तो अभी रिसेंटली ना न्यूज आई है कि व्हाट्सएप ने थ्रेटन किया कि वो इंडिया छोड़ देगा एंड दिस इज अ प्रीटी बिग न्यूज बिकॉज अगर व्हाट्सएप ने इंडिया छोड़ दिया तो हम लोग बात किस पे करेंगे। हमारा सारा बातचीत कॉलेज का काम हो, स्कूल का काम हो, ऑफिस का काम हो, दोस्तों के साथ प्लान्स बनाने हो, सब कुछ व्हाट्सएप पे ही होता है। पर व्हाट्सएप अपने मेन मार्केट को छोड़ने का थ्रेटन क्यों कर रहा है? वेल वो इसलिए थ्रेटन कर रहा है बिकॉज 2021 में हमारी गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि सोशल मीडिया पे जो भी मैसेजेस जा रहे हैं ना उसके अंदर एक मैथड हो जिससे पता लगाया जा सके कि वो जो मैसेज है वो सबसे पहले किसने भेजा था। गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये इसलिए है ताकि हम पता लगा सके कि मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहा है, फेक न्यूज कौन फैला रहा है और जो हेट मैसेजेस आते हैं ना बहुत सारे वो कौन फैला रहा है। ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। तो व्हाट्सएप इसको करने से मना क्यों कर रहा है और इसकी वजह से थ्रेटन क्यों कर रहा है कि वो इंडिया छोड़ देगा? वेल इसको समझने के लिए मुझे थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेगी। तो आओ समझाता हूँ। ऑल्सो ये वीडियो बनाने में ना मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था बिकॉज ये टॉपिक ना थोड़ा सा पॉलिटिकल है एंड भाई बहुत गुस्सा हो रखे हैं लोग इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा। सो दिस इज जस्ट एन ओपिनियन एंड मैं कौन होता हूँ ओपिनियन देने वाला? वेल मैं काफी साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो इसी वजह से मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, ठीक है। पर उससे पहले ये उतार देते हैं बिकॉज इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सुनो मेरी बात, व्हाट्सएप ये करने से इसलिए मना कर रहा है बिकॉज वो बोल रहा है कि इससे बहुत सारा प्राइवेसी पे खतरा आएगा। जो यूजर्स की प्राइवेसी है ना वो सारी खराब हो जाएगी। व्हाट्सएप पे अभी जो मैसेजेस का सिस्टम है ना वो काम कैसे करता है? अभी आप अपने दोस्त को मैसेज भेजोगे ना वो ऐसे ही नहीं चला जाता, वो पूरे टेक्स्ट फॉर्म में नहीं जाता। वो जो मैसेज है ना उसको एक डब्बे के अंदर रखा जाता है, उस डब्बे के ऊपर लॉक लगाया जाता है और फिर आपके दोस्त को भेजा जाता है। तो आपका दोस्त जब व्हाट्सएप खोलता है ना उसके पास मैसेज नहीं आता, उसके पास वो डब्बा आता है और उसको वो डब्बा खोलना पड़ता है एक चाबी से। वो डब्बा खोलने के बाद ही पता चलेगा कि मैसेज में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डब्बा है ना इसकी जो चाबी है ना वो सिर्फ आपके पास और आपके दोस्त के पास है। तो आपके फोन से जब मैसेज निकला और आपके दोस्त के फोन में जब मैसेज आया उसके बीच में किसी को नहीं पता उस मैसेज के अंदर क्या है। व्हाट्सएप को नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता, जो इंटरनेट प्रोवाइडर है जैसे जियो है, एयरटेल है, उनको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि व्हाट्सएप में जो मैसेज गया है उसमें क्या लिखा हुआ है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइवेसी। भाई एक तो बाल आज इतने खराब हो रखे हैं। तो ये जो डब्बा और ये जो चाबी है ना इसको बोलते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन। पहले क्या होता था, जो आप इंफॉर्मेशन भेजते थे ना वो ऐसे ही चला जाता था, तो कोई भी उसमें रास्ते में से पढ़ सकता था कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब वो एक हेलो का मैसेज भी हो सकता है, वो आपकी लोकेशन भी हो सकती है और वो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका हाउस एड्रेस, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन आया ताकि किसी को ना पता चल सके कि मैसेज में क्या लिखा हुआ है। अब ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि एक मेथड बनाओ जिससे पता लग सके कि मैसेज सबसे पहले किसने भेजा था, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैसेज क्या था। अगर हमको मैसेज पता होगा क्या था तभी हम पता लगा सकते हैं ना किसने भेजा था। ये पता लगाने के लिए हमको एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़नी पड़ेगी। अब जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ना इसके टूटने के 3 खतरे हैं। सबसे पहले तो व्हाट्सएप आपके मैसेज पढ़ सकता है। अब व्हाट्सएप को ऑन करता है फेसबुक और फेसबुक को आप डाटा के साथ नहीं ट्रस्ट कर सकते। जस्ट अभी न्यूज आई थी कि उन्होंने एक वीपीएन कंपनी खरीद ली ताकि वो ट्रैक कर सके कि स्नैपचैट पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है। तुम फेसबुक को नहीं ट्रस्ट कर सकते डाटा के साथ, ठीक है, जब तक एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है व्हाट्सएप के मैसेजेस तभी तक ठीक है। दूसरा रिस्क फैक्टर, कोई भी हैकर वगैरह तुम्हारे मैसेजेस पढ़ सकता है, ठीक है। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर इनक्रिप्शन टूटती है तो व्हाट्सएप के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में हैकर्स भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं ऐसे नहीं होगा, जो इंक्रिप्शन टूटेगी वो सिर्फ व्हाट्सएप के पास रहेगी या गवर्नमेंट के पास रहेगी। बट ऐसा कभी नहीं होता बिकॉज एक बारी कोई चीज टूट जाए, एक बारी किसी लॉक का जो चाबी है वो बाहर आ जाए, वो गलत हाथों में लग जाती है। इंटरनेट पे तो स्पेशली जो तुम्हारा डाटा है ना वो अगर किसी कंपनी के पास पड़ा है तो आज नहीं तो कल वो हैक हो जाएगा। एक ना बहुत पॉपुलर सेइंग है कि सिर्फ 2 तरीके की कंपनीज एग्जिस्ट करती है। एक तो जिनको पता है कि उनका डाटा हैक हो चुका है और दूसरा जिनको नहीं पता कि उनका डाटा हैक हो चुका है। तो अगर इंक्रिप्शन टूटती तो हैकर्स के पास भी मैसेजेस जाएंगे, व्हाट्सएप के पास तो जा ही रहे हैं, अब हैकर्स के पास भी जाएंगे, अब और स्कैम कॉल जाएंगी। और तीसरा, अब देखो जो गवर्नमेंट है उसके पास आज तो एक्सेस आ रहा है पर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद सेम गवर्नमेंट थोड़ी ना रहने वाली है, चेंज होगी। एंड मे बी तुम अभी की गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हो कि वो हमारे सारे मैसेजेस पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रस्ट करते हैं। पर
कोई 20 साल बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो उसका नहीं पता तुमको, हो सकता है तुम उस पर ना ट्रस्ट कर सकते हो। ये जो होता है ना कि हम आपको सिक्योरिटी के लिए आपकी प्राइवेसी ब्रीच करना चाहते हैं, ये जो है ना ये डिबेट बहुत लंबी है और इसमें बहुत बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, बिकॉज सिक्योरिटी के साथ साथ में प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट कंसीडर किया हुआ है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। अब जो राइट टू प्राइवेसी है वो कहीं पे डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो एक फंडामेंटल राइट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा गया, भाई मेरे को ढूंढना पड़ेगा, जो आर्टिकल 21 है वो किसी और चीज का आर्टिकल है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है। अब इमेजिन करो गवर्नमेंट बोले कि हमको सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हर बंदे की कॉन्वर्सेशन सुननी है, हम सब पे माइक लगा देंगे, पर वो जो माइक पे बातें हो रही है वो ह्यूमन नहीं सुनेगा, एआई सुनेगा, ठीक है। एआई सुनेगा, वो डिटेक्ट करेगा, अगर कोई बात होती है जो सस्पिशियस लगती है फिर जाके ह्यूमन सुनेगा, पर हर वर्ड जो भी बोला गया ना वो रिकॉर्ड हो रहा है और एआई सुन रही है। क्या तुम लगवा लोगे? नहीं लगवाओगे भाई, कोई नहीं लगवाएगा वो माइक। वैसे ही अगर गवर्नमेंट कहे हम आपका हर मैसेज पढ़ना चाहते हैं तो भाई नहीं, प्लीज रहने दो भाई, मैं नहीं चाहता मेरे हर मैसेज पढ़ो, प्लीज मेरे मैसेजेस इनक्रिप्टेड रहने दो। एंड वैसे भी व्हाट्सएप की जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है वो इतनी परफेक्ट नहीं है। मैं किसी आर्टिकल या पॉडकास्ट में सुन रहा था कि ये जो रॉ है या CI है वो बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो पर्सनली व्हाट्सएप नहीं यूज करते। पर देखो जब तक एंड टू एंड इनक्रिप्शन ब्रोकन नहीं है ना कम्प्लीटली, हमारे मैसेजेस सेफ है। पर किसी दिन सिर्फ व्हाट्सएप ने अपने लिए भी तोड़ने की कोशिश की ना तो सबके लिए टूट जाएगी। सीधी सी बात ये होती है एनक्रिप्शन के साथ, अगर एक के लिए टूटी तो सबके लिए टूटेगी। इसमें गवर्नमेंट्स भी आती है, इसमें हैकर्स भी आते हैं, इसमें हर चीज़ आती है। एक के लिए टूटते तो सबके लिए टूटते, ठीक है। एक बारी एप्पल और FBI के बीच में भी हुआ था। FBI ने बोला था कि हमको ये जो आईफोन है इसको अनलॉक करके दो और एप्पल ने मना कर दिया था, तो FBI ने किसी और तरीके से वो खोल लिया था। खुल जाता है भाई, इतना मुश्किल चीज़ नहीं होती, खुल जाता है, बट थोड़े रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं। तो इंक्रिप्शन नहीं टूटनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज वो फिर बहुत डेंजरस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो चलो मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, ठीक है, बाय बाय।